वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बरामदात और शरह-नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। कीमत में कमी के 2-3 ऑप्शन हैं, मगर इसके लिए IMF के पास जाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE के सदर की जानिब से जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर करने को खुशाइंद करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात का कहा है। और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस CTT एहलकारों से इंक्वायरी के बाद हुक्काम का बड़ा फैसला। तफ्तीशी रिपोर्ट की रोशनी में इंचार्ज CTT राजा उमर खत्ताब और DSP CPAC सिक्योरिटी फारूक यूनुस को ओहदों से फारिग कर दिया। लोअर खुर्रम में बगन के इलाके मंदूरी में कबालियों का एहतजाज और धरना। टल बगन शाहराह बंद होने से खुर्रम के लिए सामान का काफिला 4 रोज बाद आज भी रवाना ना हो सका। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी धरने और सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमन मुआहदे के मुताबिक नुकसानात का अजाला किया जाए और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। 21 नवंबर को हंगामा आराई के दौरान हमलावर इनके इलाके से मुताद्दिद गाड़ियां भी साथ ले गए। पारा चिनार में धरने देने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़श्ता रोज मुकदमात दर्ज किए गए थे। टल में 4 रोज से खड़ी खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियां वापस अपने अपने इलाकों को रवाना कर दी गईं। नॉन फूड आइटम की गाड़ियां अब भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इन क्लिनिक्स में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पताल आने वालों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। परवेज इलाही चलकर अदालत में नहीं आया। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी दी। बानी PTI के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला एक साथ होगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मनगढ़ंत इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं। कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिला वजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी PTI भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। आदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर शवाहिद के बगैर सियासत की जा रही है। न जाने इंटरनेट के हवाले से आदाद शुमार कहाँ से आते हैं। कुछ SOEs को और कुछ इदारों को हमने स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल कैटेगराइज किया है। उसमें सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। विफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म किया जा रहा है। विफाकी वजारतों के इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं।
कुछ को स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी करार दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पहले 6 माह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर फोकस किया, अब फोकस मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ है। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बोहाली पर वफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। ये शाहराह सिंध हुकूमत के पास नहीं, वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है, जिसकी वजह से आज तक ये सड़क नहीं बन पा रही। नेशनल हाईवे आप बनाने के लिए तैयार नहीं। हैदराबाद सखर मोटरवे की बात आती है तो कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। मस्तूर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हमला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों के रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सख्तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। शेखुपुरा और बहावल नगर के ज़िलाई अस्पतालों में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज की फराहमी। ज़िलाई अस्पताल शेखुपुरा में MRI मशीन की तनसीब मुकम्मल। बहावल नगर में भी जल्द मशीन नस्ब कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत मुख्तलिफ अज़ला को MRI सर्विसेज की मयारी सहूलत मिलेगी। पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेसवे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा, मलीर एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। पुलिस मलीर एक्सप्रेसवे की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से इनकार। इंग्लैंड के सियासतदानों और 160 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान से मैच के बॉयकॉट का मुतालबा किया था। ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बॉयकॉट का एकतरफा फैसला नहीं कर सकते। तमाम मेंबर्स ममालिक के साथ एक मुश्तरका फैसले की हिमायत करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तालिबान के खवातीन और लड़कियों के साथ सलूक की सख्त मजम्मत करता है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी।